वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को एक रिव्यू देखने को मिला था रेड 2 का। एक्चुअली दो रिव्यूज़ थे वो सीबीएफसी के, और थोड़े लेट आए तो नहीं बना पाया मैं उस पर वीडियो। अभी सोचा कि अभी उस पर ही बात कर लूँ पहले, बाकी के वीडियोस बाद में आते रहेंगे। और दो रिव्यूज़ है दोस्तों। एक ने 3.5 रेटिंग दिया है, वो क्या कहते हैं वो मैं बात करूँगा 5 में से। और एक ने 5/5, 5 में से 5 रेटिंग दिया है। सो दो रिव्यूज़, अलग अलग चीज़ें उन्होंने बातें कही है। स्पॉइलर फ्री है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसमें एनीवे 5 में से 3.5 रेटिंग जो जिन्होंने दिया है उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इफ़ यू आर कंपेयरिंग रेड 1 with रेड 2, the stories are different but the format of this both films are same। एंड उन्होंने ये कहा है बट द वे ऑफ मतलब जो विलन का इन लोगों ने जो किरदार लाया है, रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है, उनकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। इफ़ यू आस्क मी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अजय देवगन, इट्स सेम लाइक रेड 1, बट इफ़ यू आस्क मी द परफॉर्मेंस ऑफ रितेश देशमुख, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। इवन उन्होंने कहा है कि एक विलन जो फिल्म आई थी उसकी भी आपको रितेश देशमुख याद दिला सकता है। दो द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, दोनों भी कैरेक्टर्स भले ही डिफरेंट हो, लेकिन रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कि जब भी कोई उस पर रेड, उसके जैसे बड़े व्यक्ति पे रेड डालने जाएगा तो वो कितना पागल हो सकता है, उसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि पूरी अपनी पावर कैसे यूज़ करना। इन शॉर्ट रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है वो ऑल आउट गया है वैसे देखा जाए तो अजय देवगन के अगेंस्ट, जस्ट बिकॉज कि उसके ईगो पे बात आ चुकी है। मतलब इन शॉर्ट जो बहुत सी चीज़ें उन्होंने इस पे बात करी है, हालांकि स्पॉइलर फ्री है, बट उन्होंने ये कहा है कि जो कन्फ्रंटेशन दिखाया है इन दोनों का आपस में, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी देखी है एंड जो क्लाइमैक्स है वो आपको सरप्राइज़ कर सकता है। उन्होंने 5 में से 3.5 स्टार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी बाकी परफॉर्मेंसेस आर बेस्ट, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने इन शॉर्ट बातें कही है। म्यूज़िक थोड़ा बेटर होना चाहिए था, सॉन्ग्स थोड़े बेटर होने चाहिए थे पार्ट 1 की तरह। उनका ये कहना है कि म्यूज़िक की वजह से उन्होंने एक रेटिंग ऑलमोस्ट काटा है, और उन्हें स्लाइटली जो मेन एक्टर है उनकी सिमिलैरिटी बहुत दिखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये आधा स्टार इनको काटने की मैं पर्सनल बोलूँ कि ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर थोड़ी चेंज हुआ है, वो तो पटनायक का ही कैरेक्टर है ना, तो वो कैसे डिफरेंट कैसे एक्शन करेगा। विजय सालगांवकर था और वो भी, उसका भी कैरेक्टर पार्ट 1 पार्ट 2 में सेम था। ये तो मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता है, दूसरा थोड़ी कैरेक्टर है वो। तो ये पता नहीं भाई, चलो जो भी है वो उनकी चॉइस है, उन्होंने जो लिखा है वो मैंने बताया। बाकी हाँ, अगर आप कोई दूसरा कैरेक्टर होता और वो सेम टाइप की एक्टिंग करता तो शायद हम कहते यार ये सेम एक्टिंग है, पर कैरेक्टर तो वही है ना, वो मर थोड़ी गया या दूसरा जन्म वाला थोड़ी कैरेक्टर है, या फिर कम ऑन यार, चलो ठीक है जो भी है। एक दूसरा जो कैरेक्टर रिव्यू देखने को मिला है, उन्होंने 5/5 रेटिंग दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अजय देवगन डिज़र्व दिस एंड ही विल बी सुपर सक्सेसफुल। मतलब इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन के बारे में उन्होंने शायद पहले बात करी है। उनका ये कहना है कि इस फिल्म में सबसे बड़ी अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो फिल्म एंगेजिंग है, और फिल्म का जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर है और रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है वो जब आपस में आमने सामने आते हुए दिखा है, उनकी जो एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी डायलॉग दिखाए हैं, और जब भी अजय देवगन कभी भारी पड़ता है तो रितेश देशमुख कितना पावरफुल कैरेक्टर है वो आपको पता चलेगा। वो एक इतने बड़े इनकम टैक्स वाले मतलब ऑफिसर से भी नहीं डरता है। जिस तरीके से उसको बैकिंग दिखाई है, बैक सपोर्ट, कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं किस तरीके से आप यू कैन से दैट कि स्लाइटली आप रियल लाइफ स्टोरी भी कह सकते हो कि एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को कितना बुरी तरीके से ये लोग अपनी पे आ गई तो तंग कर सकते हैं। यू कैन से दैट इट्स लाइक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिलेट करोगे बोले इस फिल्म से। और उन्होंने ये भी कहा है बाइक सीक्वेंस है एक, आई थिंक 1-2 बाइक सीक्वेंसेस, कार चेस सीक्वेंसेस भी अच्छे हैं। आई डोंट नो अबाउट डैट। हाँ, उन्होंने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ। एंड बाकी अगर बात करें तो जो कपल है वाई नॉट इलियाना डिक्रूज, उन्होंने कहा है कि ठीक है, पर मतलब ठीक है, वो जो भी उन्होंने कहा है वो छोड़ो।
बट बाकी उनका कहना है, लेकिन हाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, लेकिन जो सॉन्ग्स है वो एक दो सॉन्ग्स अच्छे हैं, बाकी मतलब एक ही सॉन्ग अच्छा लगता है उनको, वो जो आई थिंक जुबिन नौटियाल का एक सॉन्ग था कि उसमें आई थिंक वो भी टी सीरीज़ वालों ने रिक्रिएट किया है। बट बाकी सॉन्ग्स को लेके उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। अगर कमज़ोर कड़ी है फिल्म की, लेकिन उन्होंने 5/5 रेटिंग्स क्यों दी है उसका एक रीज़न भी दिया है कि भले सॉन्ग्स इसके वैसे इम्पैक्टफुल नहीं हो, लेकिन सॉन्ग्स की वजह से रेटिंग काटना गलत है। इफ़ यू लाइक लव स्टोरी एंड एन्जॉय इट एंड लव द कैरेक्टर्स परफॉर्मेंस, अगर आप पसंद करते हो तो आई डोंट थिंक कि सॉन्ग इतना इम्पैक्टफुल इस फिल्म में लगते भी है, और लगने भी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं बोले, स्टोरी में ही बहुत ज़्यादा दम है। राइटिंग की तारीफ़ की है, डायरेक्शन को भी उन्होंने बहुत बढ़िया बोला है, और मैं कोई फिल्म को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ भाई। जो ट्विटर रिव्यू है, जो नहीं कुछ लोगों को लगता है भाई, अब देखो ये मेरा पर्सनल रिव्यू भी नहीं है, वो तो कल ही देखने को मिलेगा, प्रीमियर शो का जुगाड़ हो जाएगा तो आज रात को देखने को मिलेगा। पर ये ऐसा नहीं है भाई, ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। अब ये रिव्यू उन्होंने दिया है, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िल्म में दम है भाई, और फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने रिव्यू दिए हैं वो कोई बहुत बड़े अजय देवगन नहीं है, ये लोग भाई, वो 5 में से 3.5 वाला तो बहुत बड़ा हिटर है अजय देवगन का, फिर भी वो 5 में से 3.5 तक आया। उसने बहाने देखो क्या किए रेटिंग कट करने के, पर झक मार के उसने फिर भी 5 में से 3.5 स्टार दिया। मतलब अगर आपका हेटर 5 में से 3.5 दे रहा है स्टार, तो मुझे नहीं लगता है कि 5 में से 5 से कम होगी ये फिल्म। आई मीन कम ऑन, उसने वो म्यूज़िक का बहाना किया, मैं भी मानता हूँ। तो मतलब स्टोरी पे उसने कुछ बुरा नहीं बोला है, और ये 5/5 वाले ने तो मतलब क्या ही कहने हैं भाई। तो यही है भाई ओवरऑल। और एंड परफॉर्मेंसेस की उन्होंने बात की है कि अगर रेट 2 ऐसी हो सकती, इन शॉर्ट जो 5/5 दिया है उन्होंने एंड में लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट अजय देवगन मेकिंग फ्रेंचाइजी फिल्म है। इफ़ आई थिंक दैट, मतलब अगर मुझे रेड 2 इतनी बढ़िया लगी तो जस्ट वेट फॉर सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, दृश्यम 3, धमाल 4, शैतान 2 एंड मेनी मोर। हाँ, बात में तो दम है भाई। मतलब इन शॉर्ट क्या है, कभी कभी ये रहता है ना, टेंशन रहता है कि सिक्वल ला रहे हो या फिर कोई फ्रेंचाइजी फिल्म का पार्ट 2 होता है, तो सबसे बड़ा वही तो रहता है इम्पोर्टेंट चीज़ की फ़िल्म अच्छी भी तो होनी चाहिए। मतलब आपने फिल्म बनाई तो है, लेकिन अच्छी भी तो होनी चाहिए। तो उसके आंसर दिए दोस्तों उसने। तो ये 2 रिव्यूज़ देखने को मिले कल रात के 1 बजे भाई, मुझे वो नोटिफिकेशन मिला, मैं तो तब सोया था। अभी सुबह उठ के देखा तो जल्दी सोचा आपके साथ शेयर करूँ भाई ये रिव्यू, बिफोर कोई दूसरा छाप दे वो रिव्यू आपके सामने, उससे पहले सोचा पहले ही दे दूँ। पता नहीं कोई अगर महारथी ने ऑलरेडी रिव्यू दिया होगा तो। जय हिंद दोस्तों। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म?